मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सबका पुनः गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए इस लेक्चर वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। और ये मेरा पॉलीमर का लेक्चर नंबर आपका 4 है। बहुत जल्द ही पॉलीमर आप लोगों को पूरा करने वाला हूँ। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीस्टाइरीन, उसके बाद पैन जिसे कहते हैं ऑरिलोन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जिसको बोलते हो, और उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनो क्लोरो ट्राइफ्लोरो इथीन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी मतलब पॉली मोनो क्लोरो ट्राइफ्लोरो एथीन को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं PCTFE हम लोग कहते हैं शॉर्ट में उसको। और ये सारे जो हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन है। क्या है मुन्ना? एडिशन पॉलीमराइजेशन है। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। और सब ये सिंथेटिक पॉलीमर हैं, दैट मीन्स कि सबको हीट करके बनाई जाती है, लैबोरेटरी में बनाई जाती है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, आज का टॉपिक देख लेते हैं। जरा पहले लेक्चर तो आप लोग को दिखा दूँ। देखिए, आपका ये लेक्चर है मुन्ना, हैशटैग मार देता हूँ, ये हुआ। ये आपका लेक्चर जो है मुन्ना, बता दें आप लोगों को कि लेक्चर जो है ये लेक्चर आपका जो है लेक्चर आपका मेरे ख्याल से 4 होगा, 4 नहीं 5, ठीक है। ये लेक्चर आपका मुन्ना कौन सी होगी? माफ़ कीजिएगा, 5 होएगा। ध्यान रखिएगा, क्या होगा? 5 होगा। लेक्चर के कौन सा है? ये आपका लेक्चर 5 रहा। चैप्टर जो है वही है पॉलीमर, यानी कि दैट मीन्स की बहुलक पॉलीमर्स। और यूनिट आप लोग तो भली भांति जानते हो मुन्ना, यूनिट आपका जो है 15 है। ये आपका यूनिट कौन है? 15 है। सबसे बड़ी चीज़ें ये आप लोग को बताने जो जा रहा हूँ, टॉपिक के नाम जरा देख लीजिए, स्क्रीन पर पहले ही दिखाई दे। टॉपिक है क्या चीज़, ये तो पहले मुन्ना देख लिया जाए। तो टॉपिक कोई बड़ा चीज़ का नाम नहीं है। देखिए क्या क्या है। यहाँ से अगर मैं ग्राफ को प्लॉट कर लूँ, एक ग्राफ को मैं यहाँ प्लॉट कर लेता हूँ और एक ग्राफ को मैं यहाँ प्लॉट कर लेता हूँ। इसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये जो टॉपिक बनेगा स्टाइरीन। ये स्टाइरीन है मुन्ना। ये है आपका, जिसको पॉलीस्टाइरीन भी कह सकते हो। पॉली लगा लो, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा पॉली वर्ड लगा लिया जाए। पॉलीस्टाइरीन हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉलीस्टाइरीन। ये जो पढ़ने जा रहे हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल आप देख सकते हैं, PO एक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है मुन्ना। और यहाँ बात करें, इसको पैन भी कहते हो, PAN। P से हो गया पॉली, A से एक्रिलो, N फॉर नाइट्राइल, तो इसको बोलते हो PAN। इसको ओरिलॉन भी बोला जाता है, ओरलॉन। इसको बोलते हो ओरलॉन मुन्ना बोलते हो। क्या बोलते हो? ओरलॉन बोलते हो, ठीक है। अब देखो अगला जो है आप लोग जो पढ़ने वाले हो मेरे टॉपिक पे, तो है पॉलीमोनो
क्लोरो, पॉलीमोनोक्लोरो, ट्राईफ्लोरो, ट्राईफ्लुओरो, इथीन। इथीन या एथीन एक ही वर्ड है, घबराइएगा मत, इंग्लिश होगा। इसमें लिखते हैं, खाली लिखेंगे पॉलीमोनोक्लोरो, पॉलीमोनोक्लोरो, ट्राईफ्लुओरो, ट्राईफ्लुओरो, इथीन। यहाँ से आगे बढ़ जाए मुन्ना, तो इसको शॉर्ट में आप बोलना चाहें तो इसको शॉर्ट में बोलते हो ये बातें, PC, T से ट्राई, F से फ्लुओरो, E फॉर इथिलीन। ये जब बात करें आपसे, ये पूछता है कैसा बहुलक है। ये सारे जो बहुलक पढ़ रहे हो मुन्ना, योगात्मक बहुलक पढ़ रहे हो। कौन सी बहुलक है? ये योगात्मक है, योगात्मक, जिसको बोलते हो योगात्मक बहुलक के ये सभी उदाहरण हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। यानी कि सब ये एडिशन पॉलीमराइजेशन यानी पॉलीमर्स हैं और ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप बनते हैं। ये सब एडिशन क्या है? एडिशन पॉलीमर्स हैं और ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के, है ना, फलस्वरूप बनते हैं। तो आप लोग जानिए पहले ये सब है क्या चीज़, इसके बारे में पहले समझा लूँ तब ना। तो आने वाले पहले बाधाओं को बताते हैं ताकि मार्ग में आपको कोई रोड़ा ना उत्पन्न होए, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको बताता हूँ मुन्ना, आप लोगों ने जरा पढ़ा था, क्या चीज़ याद करो कि सर इथीन से जब हम लोग यानी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं यानी कि रिमूव करते हैं तो एक नई ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाइल बोलते हैं। तो मुन्ना ये ज़रा देख, थोड़ा इधर से और कर लेता हूँ ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे, रिमूव करके दिखाता हूँ। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। मुन्ना ये क्या होता है? मान लो कि आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन को मैंने किसी एटम से निकाल सकता, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से निकालता हूँ। तो निकाल दिया इससे, तो मेरे को बन गया ये H, एक हाइड्रोजन निकल गई तो ये खाली हो गया। और डबल बॉन्ड के मतलब मीन क्या हो गया? डबल बॉन्ड। इसको क्या कहोगे? विनाइल। क्या बोलोगे? विनाइल। और विनाइल के साथ में विनाइल के साथ में हम क्या करेंगे मुन्ना? जब इसी विनाइल के साथ में फिनाइल लाकर जोड़ देंगे। अब फिनाइल क्या होता है? बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन को निकालते हो तो फिनाइल बनता है। ये भी ध्यान लो, ये बेंजीन है, ये मुन्ना बेंजीन तुम्हारी है, ये बेंजीन देख रहे हो बेंजीन है, ठीक है। और ये बेंजीन से मान लो सभी जगह हाइड्रोजन होते हैं, सभी जगह हाइड्रोजन, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। और इसमें से मैं क्या किया, जब एक हाइड्रोजन को इसमें से रिप्लेस कर दिया तो मान ले कि मैं इस हाइड्रोजन को निकाल, किसी को निकाल सकता, इसको निकाला तो मेरी बन गई ये स्ट्रक्चर इस प्रकार का, बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, है ना। ये क्या हुआ? गिवन बाय स्टोनी के द्वारा दी गई थी। ये जो है मुन्ना, ये खाली हो गया। अब ये किसी के साथ में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो किसी के साथ क्या कर सकता है? पार्टिसिपेशन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यही फिनाइल, इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हो, PHENOL, फिनाइल। ये फिनाइल जा करके इससे क्या किया, यानी किसके साथ? विनाइल के साथ जुड़ा तो ये बन गया स्टाइरीन। क्या बन गया? स्टाइरीन। ये हो गई मुन्ना स्टाइरीन तुम्हारा। और जब स्टाइरीन को क्या करोगे मुन्ना? स्टाइरीन को क्या करोगे? बहुलीकरण की क्रिया कराओगे। बट कैसे? बेंजोइल पर ऑक्साइड उत्प्रेरक, यानी क्या रहेगा? कैटालिस्ट जो रहेगा, उत्प्रेरक जो रहेगा, वो बेंजोइल पर ऑक्साइड रहेगा। बेंजोइल पर ऑक्साइड के उपस्थिति में स्टाइरीन को क्या करते हैं? बहुलीकरण की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? पॉलीस्टाइरीन प्राप्त हो जाती है। तो जरा दिखा दे क्यों ना, जरा देखो रिएक्शन से मुन्ना। ये जो इसको ये स्टाइरीन है, ध्यान रखना। मैंने उठाया स्टाइरीन को, यानी रखा यहाँ पर CH, यहाँ रहा बेंजीन यानी फिनाइल को जोड़ दिया मैंने, ठीक है। और जब
ये इसके साथ में विनाइल के साथ में फिनाइल आ गई, तो इसको हम बोलते हैं स्टायरीन। स्टायरीन के इन मॉलिक्यूल को लिए, मतलब कि छोटे छोटे इनके ऐसे एटम को लिए, छोटे छोटे एटम को अलग अलग ये एटमों को ले करके, और मैंने क्या किया, इसको बेंजोइल पर ऑक्साइड उत्प्रेरक होगी। बेंजोइल पर ऑक्साइड क्या होगा, बेंजोइल, बेंजोइल पर ऑक्साइड, यानी क्या लिखेंगे, पेरोक्साइड, वही बात है मुन्ना, पेरोक्साइड। ये क्या है, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में यदि हम लोग का क्या करें, बहुलीकरण की क्रिया यानी पॉलीमेराइजेशन की प्रोसेस करा दें, तो हम लोग को मिल जाएगा क्या चीज़, हम लोग को मिल जाएगा ये छोटे छोटे आइटम जा कर के एक बड़े एवं बृहद आइटम में क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एक बड़ा श्रृंखला का रूप में तैयार कर देंगे। तो हम लोग का बन जाएगा यही चीज़, क्या बन जाएगी, जरा गौर करना मुन्ना, ये बन जाएगा, ये स्टायरीन हो गई, ये रहा स्टायरीन आपका, और स्टायरीन के क्या करेंगे, एक बॉन्ड इधर तोड़ देंगे। होगा क्या मुन्ना, जब ही हॉट करोगे, देखो जब ही हॉट करोगे तो ये बॉन्ड क्रैश करेगी, क्रैश करेगी तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा तो ऐसे हो जाएगा, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी डबल बॉन्ड जो होएगी वो चेंज विल बी किसमें, सिंगल बॉन्ड में, इसके इन मॉलिक्यूल। दैट मीन्स कि अगर इसको मैं यहाँ ऐसे अब ले लूँ तो CH2 CH, और ये रहा आपका मुन्ना स्टायरीन, डबल बॉन्ड में है, और यहाँ रहा CH2, और इस पर उत्प्रेरक जो है बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल पर ऑक्साइड है। ठीक है, अब देखो बेंजोइल पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में इन मॉलिक्यूल को लेकर के जब मैंने इसको सिंबल ऑफ हिट बहुलीकरण की क्रिया करा, तो ये मेरा क्या हुआ, बॉन्ड एगो यानी डबल बॉन्ड क्या हुआ, क्रैश करा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पॉलिथीन की तरह दाएं और बाएं आ गए, और बाजू में फैला करके ऐसे श्रृंखला बनाने के लिए तैयार है। ऐ मेरे दोस्त स्टायरीन, आओ मेरे साथ हम लोग आपस में जुड़कर एक श्रृंखला बनाएं। ठीक है, एक श्रृंखला बनाएं और एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण कर दें। बात समझ में आ गई, और ये श्रृंखला बन जाती है और बनकर बड़े एवं बृहद टीम, जस्ट लाइक अ फॉर्म इंडिया टीम के। देखते हो क्या चीज़, जब राष्ट्रगान होती है या राष्ट्रगान होने के बाद क्या होती है, एक ऐसे गोलाकार होकर के एक दूसरे के कंधे पर रख करके श्रृंखला बनाता है। जस्ट लाइक अ फॉर्म वही तो है मुन्ना, कि इंडिया टीम के एक खिलाड़ी क्या है, वो स्टायरीन के एक मॉलिक्यूल है, एक मोनोमर है, एक मोनोमर, और वो क्या होते हैं 15 खिलाड़ी, 15 सदस्यीय खिलाड़ी जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक इकट्ठे होकर गोल राउंड में होकर के अपने टीम के मंतव्य को बनाते हैं, गणनात्मक मान को आप लोग वो करते हैं कि ताकि कैसे मैच को जीता जाए, रणनीति बनाते हैं। जस्ट लाइक अ फॉर्म, वैसे ही ये क्या है, छोटे छोटे इनके मॉलिक्यूल, इनके स्टायरीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या किया, बेंजोइल पर ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या किया गया, इनको बहुलीकरण की क्रिया कराई गई, यानी बहुलीकृत हुआ तो क्या बना दिया, पॉली स्टायरीन का निर्माण कर दिया। और पॉली स्टायरीन के सूत्र क्या हो गई, ये जब बॉन्ड ब्रेक करा तो इधर गया लिंक खाली ऐसे श्रृंखला तैयार करेगा, और ये बॉन्ड टूटी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का आ गया, इधर आ गया। ठीक है, तो होगी क्या, ये हो गई मुन्ना, ये हो गई मुन्ना, इधर भी कर दिए मैंने खाली, इधर भी कर दिए खाली इन मॉलिक्यूल। तो हो गई क्या, इसका नाम, इसको मिटाता हूँ, इसका नाम है स्टायरीन। क्या नाम है, स्टायरीन। ये क्या है मुन्ना, एकलक है, ये एकलक, दैट मीन्स कि मोनोमर है। लेकिन अब क्या बन गया, पॉलीस्टायरीन बन गया, पॉलीस्टायरीन। अब पॉलीस्टायरीन बन गया मुन्ना, इसको क्या होता है, रेडियो के कैबिनेट जो बोनट होती है ऊपर वाले बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, खिलौने बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसी में इस्तेमाल किया जाता है। तो जरा सुन ले एक बार सब लोग, क्या होगा जरा सुन ले मुन्ना, कि जब स्टायरीन के अनेक छोटे छोटे मोनोमर यानी एकलक को बेंजोइल पर ऑक्साइड उत्प्रेरक के उपस्थिति में बहुलीकरण की क्रिया कराई जाती है तो पॉलीस्टायरीन प्राप्त होता है। एक बार फिर से मुन्ना, क्या करते हैं कि जब स्टायरीन के अनेक छोटे छोटे एकलक क्या होते हैं, अनेक छोटे छोटे एकलक बेंजोइल पर ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में
क्या करता है, बेंजोइल पर ऑक्साइड उत्प्रेरक के उपस्थिति में बहुलीकृत होकर यानी गर्म होकर क्या देता है, पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मेशन करता। और पॉलीस्टाइरीन का उपयोग कहाँ करते हैं, खिलौना बनाने में करते हैं। पॉलीस्टाइरीन का उपयोग कहाँ करते हैं, रेडियो टेप ट्रांजिस्टर के बॉडी बनाने में, बोनट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एकदम बिल्कुल समझ गए होंगे, पूरी उम्मीद के साथ ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका अब सूत्र की बात कर रहे हैं मुन्ना। यही तो बातें हैं कि बस विनाइल क्लोराइड जो सूत्र होती है वो विनाइल क्लोराइड के सूत्र में बस यहाँ CN ला के साइनाइड जोड़ दो। साइनाइड पढ़े हो ऑर्गेनिक में, साइनाइड ग्रुप, साइनाइड शाइनो जिसको भी बोलते हो, या इसको साइनाइड कहा जाता है। और ये हो गया आपका क्या, ये कहलाएगा एक्रिलोनाइट्राइल। इसका नाम क्या है, यहाँ दिखाता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से देखिए, यानी CH2 डबल बॉन्ड C और उसके बाद यहाँ लगा दिए CN। इसका मतलब ये है साइनाइड। ये क्या है मुन्ना, CY लिख देता हूँ यहाँ पर, CYANIDE। ये साइनाइड ग्रुप्स हैं, ये एक फंक्शनल ग्रुप है मुन्ना। क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। और क्या करते हो, ये विनाइल के साथ में साइनाइड जुड़ जाएगा तो विनाइल साइनाइड भी कहते हो, या उसी को हम लोग कहते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल की छोटे छोटे अनेक इकाइयाँ, छोटे छोटे अनेक मोनोमर, छोटे छोटे अनेक एकलक क्या करते हैं मुन्ना, पर ऑक्साइड उत्प्रेरक के उपस्थिति में बहुलीकृत होकर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण कर देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। क्या कहते हैं, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। क्या कहते हैं, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, यानी पैन भी कहते हैं, P फॉर पॉली, A फॉर एक्रिलो, N फॉर नाइट्राइल। इसको ओरलॉन भी बोला जाता है। फिर से एक बार कहता है कि पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल क्या है, पैन क्या है, या ओरलॉन क्या है, तो यही बताना कि जब एक्रिलोनाइट्राइल के छोटे छोटे अनेक एकलक क्या करेंगे, परस्पर किसके साथ, यानी पर ऑक्साइड उत्प्रेरक के उपस्थिति में संयोग कर या बहुलीकृत होकर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण कर देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मुन्ना, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल कहा जाता है। जरा सुन ले, ये कहेंगे व्हेन अस्टाइरिन, ठीक है, व्हेन अस्टाइरिन क्या करेगा पॉलीमेराइजेशन, यानी व्हेन अस्टाइरिन पॉलीमेराइजेशन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्या चीज़, बेंजोइल पर ऑक्साइड कैटालिस्ट एज, ये क्या करेगा, यानी फॉर्मेशन करेगा, क्या चीज़ का, फॉर्मेशन करेगा, यानी पॉलीस्टाइरीन का। ठीक है, कह सकते हो मुन्ना कि व्हेन अस्टाइरिन यानी अस्टाइरिन को कह सकते हो व्हेन अस्टाइरिन हीटेड माने गर्म करना, या पॉलीमेराइजेशन की क्रिया, द प्रोसेस ऑफ पॉलीमेराइजेशन की प्रोसेस कराई जाए तो क्या होते हैं, किसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पर ऑक्साइड। तो यहाँ क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे तुम्हें क्या चीज़, यानी पॉलीस्टाइरीन प्राप्त होगी, जो एक क्या है, एक पॉलीमर बना है। पॉलीस्टाइरीन एक पॉलीमर है। अब यहाँ आपको बता दूँ एक्रिलोनाइट्राइल को पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है, व्हेन बोल सकते हो, व्हेन क्या चीज़ को बोलते हो, एक्रिलोनाइट्राइल, व्हेन एक्रिलोनाइट्राइल रिएक्ट्स कर रहा है, व्हेन एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, क्या चीज़, या कह सकते हो कि एक्रिलोनाइट्राइल को किसके प्रेजेंस में बोलो, तो इसको पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, यानी पॉलीमेराइजेशन की प्रोसेस कराते हो, तो तुम्हें क्या मिल जाता है, पैन जिसको बोलते हो मुन्ना, या उसी को पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल कहा जाता है। मैंने क्या बताया, ये मुन्ना यही बताया ना कि एक्रिलोनाइट्राइल को, यानी एक्रिलोनाइट्राइल के अनेक छोटे छोटे एकलक को बड़े क्या करते हैं, एकलक को पर ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं मुन्ना, तो हम लोग गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं, या बहुलीकरण की क्रिया कराते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल प्राप्त हो जाता है।
बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, आगे चले, चलो चलते हैं, ठीक है। देखो अब आगे यहाँ पर अगर बातें करूँ इसको, तो इसमें क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ये है, याद कर लेना, एक्रिलोनाइट्राइल है, एक्रिलोनाइट्राइल जो देखो यहाँ इंग्लिश लिखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक एक्रिलोनाइट्राइल का लिखा हुआ है। व्हेन एक्रिलोनाइट्राइल हीटेड, यानी व्हेन एक्रिलोनाइट्राइल हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ क्या चीज़, इन प्रेजेंस ऑफ यानी पर ऑक्साइड कैटालिस्ट इज ऑब्टेन क्या करेगा, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, या ऐसे भी कह सकते हो कि द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, यानी पॉलीमराइजेशन ऑफ द क्या चीज़, एक्रिलोनाइट्राइल, क्या चीज़, एक्रिलोनाइट्राइल इन प्रेजेंस ऑफ क्या चीज़, इन प्रेजेंस ऑफ क्या चीज़ मुन्ना, इन प्रेजेंस ऑफ कह सकते हैं पर ऑक्साइड इज ऑब्टेन क्या, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। क्लियर हो गई, चल आगे चलता हूँ। देखो पॉली मने होता है एक से अधिक की बात करेगा, पी, सी से क्लोरो, मोनो वर्ड हटा दिया जाता है, मोनो नहीं रखा, लिखा गया भले ताकि एक बताया जाए, क्लोरो, टी फॉर ट्राई, ए फॉर फ्लोरो मने फ्लोरीन, और ई फॉर इथिन को बोलते हैं पॉली मोनोक्लोरो फ्लोरो, मोनोक्लोरो ट्राई फ्लोरो इथिन। अब यहाँ से मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि ये है क्या चीज़। बस टेफ्लॉन के सूत्र आप लोगों ने देखा होगा, क्या बोलते हैं, टेट्राफ्लोरोइथीन का जस्ट लाइक का फॉर्म वही है, बशर्ते हम लोग पढ़े थे टेट्राफ्लोरो का सूत्र पढ़े थे, टेट्राफ्लोरोइथीन का सूत्र क्या पढ़े थे, जरा फार्मूला देख लो, तब आप लोग को समझ में क्लियर मेरे ख्याल से आएगी। ये सब मैं मुन्ना मिटा देता हूँ ताकि क्लियर आप लोग स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना होएगा, ये सब मैं मिटाना चाहूँगा क्योंकि रिएक्शन तो नीचे मैंने दे चुका ऑलरेडी, इसमें कोई संदेह आप लोग को नहीं होनी चाहिए, ताकि साफ रहेगा, स्क्रीन पर अच्छा दिखाई देगा, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होएगा। ये रही बातें, ये आपका ये रहा स्टाइरिन जी है, यही है, इनको थोड़ा और नियरेस्ट लाते हैं कि इनका संबंध दिखा दे कि यहाँ है आप, ये हैं यहाँ है महोदय, और ये यहाँ पर है। अब देखिए पॉली मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरोइथीन की बात कर रहा है, तो है क्या चीज़, देखो कुछ नहीं, आप लोगों ने जान रहा था ये कि सर ये टेफ्लॉन की सूत्र कौन नहीं जानता, यानी टेफ्लॉन मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय मैंने ये लिया था टेट्राफ्लोरोइथीन को, क्या लिया था, इसको स्ट्रक्चर जरा खोल के दिखाता हूँ। टेट्राफ्लोरोइथीन को मैंने क्या किया था, ऑलरेडी को पढ़ाया था मेरे बंधु, शायद आप लोग की याद भी होएगी, और यहाँ से क्या किया, बस एक यहाँ फ्लोरीन को हटाकर इसके जगह यहाँ पर क्लोरो डाल दिया। मोनो का मतलब क्या होता है मुन्ना, मोनो का मीन होता है एक, मोनो का मीन होता है एक, देखो तो ये क्या हो गया, अब यही जब इसके इन मॉलिक्यूल जब उधर जाएगा तो पॉली वर्ड लगेगा, अभी क्या पढ़ाएगा, मोनोक्लोरो, मोनो माने एक, क्लोरो माने क्लोरीन, मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो, ट्राई माने 3 गो फ्लोरो है, ट्राईफ्लोरोइथीन को, यानी यही कहलाता है जब मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरोइथीन, जब मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो इथीन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुलीकरण की क्रिया कराई जाती है तो हमें मिलता है पॉली मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरोइथीन, जिसको बोलते हैं PCTFE। ये सभी कैसे पॉलीमेराइजेशन हैं, तो ये सभी पॉलीमेराइजेशन एडिशन पॉलीमेराइजेशन हैं, जिसको हम कहते हैं युगात्मक बहुलीकरण। युगात्मक बहुलीकरण यानी कि एडिशन पॉलीमेराइजेशन को कैसे पहचाना जाएगा, तो एक ही प्रकार के सेम एटम होंगे, एक ही प्रकार के अनेक एटम होंगे, वन और मोर देन यानी मोनोमर, यानी वन और मोर देन मोनोमर, यानी एक या एक से अधिक मोनोमर होते हैं, लेकिन एक ही प्रकार के सेम एटम के बने होंगे। यदि वो क्या होंगे, पॉलीमेराइज होकर बड़े एवं बृहद बनाएंगे तो सभी क्या होंगे, एडिशन पॉलीमेराइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा, समझ में आया। इसको जरा दिखा देते हैं, यही है, इसके क्या करते हैं,
इसके इन मॉलिक्यूल को मैंने उठाया मुन्ना, जरा देख ले। इसका नाम है मोनोक्लोरो, मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो, मोनोक्लोरो, मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो, मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो इथीन के इन मॉलिक्यूल को लिया, इन मॉलिक्यूल को लिया, यानी छोटे छोटे अणुओं को मैंने लिया और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसके, ऑक्सीजन यानी O2 रख देता हूं, ऑक्सीजन यानी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में मैंने बहुलीकरण, बहुलीकरण की क्रिया करा, बहुलीकरण की क्रिया करा, यानी पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस करा। तो मेरे को क्या हुआ, ये डबल बॉन्डवा जो है ना, ये डबल बॉन्डवा जो है खटाक से टूट जाएगा। समझ में आया? जब हीट करोगे तो खटाक से क्या होगा, टूटेगा। तो टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉनवा कहाँ हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। एगो चल जाएगा उस साइड, एगो चल जाएगा उस साइड, और जाकर कैसे बाजू फैला देगा, आओ मेरे दोस्त मैं तुम्हें इंतजार कर रहा हूँ। इधर वाला कहेगा आओ मेरे दोस्त मैं इंतजार कर रहा हूँ, और क्या करेंगे, एक बड़ी श्रृंखला का फॉर्मेशन कर देंगे, और वही जो बन जाएगा ये होगा पॉली मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो इथीन होएगी। जस्ट लाइक अ फॉर्म, बॉन्ड को मैंने ब्रेकअप किया, बॉन्ड को मैंने तोड़ा, और तोड़ करके क्या किया, क्लोरीन को रखा, फ्लोरीन को रखा, फ्लोरीन को रखा, फ्लोरीन को रखा, है ना, इधर से इधर से, और इधर क्या हो गई, N। इसका नाम है मोनोक्लोरो, क्या नाम है, मोनोक्लोरो क्लोरो ट्राईफ्लुओरो इथीन, क्या नाम है, इथीन। इसका नाम है इथीन, यानी कि एथीन भी लिख सकते हैं, इथीन भी लिख सकते हैं, इथीन या एथीन, क्लियर है। और इसका नाम है पॉलीमोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो इथीन, क्या नाम है, एथीन। इसी का नाम है एथीन, और शॉर्ट में बोलते हैं PCTFE, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं। सभी एडिशन पॉलीमराइजेशन है, पॉलीथीन हो, पॉलीथीन पढ़े थे, एडिशन पॉलीमराइजेशन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एडिशन पॉलीमराइजेशन, और मुन्ना पॉलीसिन के प्रकार भी पढ़े थे, वो भी क्या था, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन। और एक चीज़ और पढ़ाए थे, क्या चीज़, टेफ्लॉन, वो भी आपका क्या था, एडिशन पॉलीमराइजेशन। और ये भी सारे क्या हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। सभी ये बहुली है ना, जुगात्मक बहुलक के अंतर्गत आते हैं। सभी ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप ये बनते हैं। चलते हैं मुन्ना, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, हट जाते हैं, ले लो, और उसके बाद में चलते हम लिखवाना प्रारंभ करते हैं। क्या ले लिया, क्या स्क्रीनशॉट, ले लो, एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, लो, अरे लो खचाक से ले लिया, और ले लिया तो चलो अब इसको हम लिखवाई देते हैं तुरंत। 5 से 7 मिनट में टाइम बच जाएगा। और एगो बतिया बोलते हो ना कि सर जी जल्दी लिखवाते हैं, तो ये टाइम बचाने के लिए करते हैं। वो तो रिमोटवा तुम्हारे हाथ में है भैया, रोक लेना, बैक कर लेना, बैक कर लेना, खचाक से ले लो फोटो। करनी क्या है बताओ, अब ये लिखवाने में समझा रहा हूँ आराम से ना, लिखवाने के लिए सुन कर भी लिख सकते हो भाई, समझ में आया। तो इसलिए इसके लिए टेंशन, सर तेज लिखवा रहे नहीं, इसका कमेंट नहीं करना मेरे दोस्त। बस इतना ध्यान में रहे आप लोगों को, क्या चीज़ कि सर जल्दी जल्दी कीजिए, तनिक कोर्स हवा टाइम से खींच लीजिए। तो कोशिश तो हम कर रहे हैं, लिखवा दे मुन्ना, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलो चालू करते हैं, चलो लिखवा देते हैं फटाफट। आराम से लिख लो, मस्ती से याद करो, मेरे वॉइस को सुनो, लाभकारी होएगा मुन्ना, लाभकारी होएगा एकदम, बिल्कुल आप लोग को इसमें संदेह नहीं है, मैं ये बातें करूँगा। अब यहाँ से मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की ओर, अपने मंजिल की ओर। पहला है मेरा पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन इंग्लिश लिख चुका था, क्या है या क्या समझते हैं? उत्तर, ये मेरा क्वेश्चन था मुन्ना, मैंने जो कि दे दिया।
लिखूंगा कैसे, जब स्टायरीन को बेंजोइल पर ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण की क्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, पॉलीस्टायरीन का निर्माण होता है। मुन्ना आगे चलता हूँ, देता हूँ, यानी इसका रिएक्शन अभिक्रिया क्या होती है, CH यहाँ रहेगा फिनाइल, और फिनाइल जुड़ा यहाँ पर आकर आपके साथ, तो हो गई इस प्रकार से रिएक्शन। और डबल बॉन्ड रहा, ये है डबल बॉन्ड, और CH2 इसके इन मॉलिक्यूल को मैंने लिया और बेंजोइल पर ऑक्साइड को ले लिया, बेंजोइल पर ऑक्साइड लिया, अब बहुलीकरण की क्रिया कराया, बहुलीकरण की प्रोसेस कराए, तो बन गया मेरा क्या चीज़, बन गया ये चीज़ें। इधर से बॉन्ड खाली हो गई, CH यहाँ पर मिल गया, वही स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं। जो परिवर्तन करनी है डबल बॉन्ड को चेंज करनी है, केवल क्या सिंगल बॉन्ड में, और इन जब इधर है छोटे छोटे तो इन चला जाएगा इधर। इसका नाम है मुन्ना अस्टायरीन नाम है, अस्टायरीन, माफ करना, अस्टायरीन, और ये है आपका पॉलीस्टायरीन, इसका नाम है पॉलीस्टायरीन। क्लियर हो गई, पॉलीस्टायरीन। नंबर 2 पॉलीस्टायरीन, आगे देखिएगा। देखिए तो अब लिखवा रहा हूँ क्या चीज़ आप लोग को, एक्रिलो नाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल क्या है, जिसको कहते हो क्या, PAN, पैन, या इसी को बोलते हो मुन्ना ओरलोन, ओरलोन बोलते हैं। क्या है ओरलोन, क्या है, तो उत्तर दोगे मुन्ना क्या चीज़, उत्तर देखो, लिखोगे ये बातें कि जब एक्रिलो एक्रिलोनाइट्राइल को पर ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में
पर ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण की क्रिया कराया जाता है तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल प्राप्त। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल मीन पैन है ना, पैन प्राप्त होता है। इसे ओरोलॉन भी कहा जाता है। रिएक्शन ले लो मुन्ना, क्या चीज़ ले लो, रिएक्शन में कुछ करनी नहीं है, बहुत छोटी सी पार्ट है। क्या ले लिया मैंने, लिया ये और डबल बॉन्ड, यहाँ रहा CN, माफ़ कीजिएगा H, यहाँ रहा CN और यहाँ 2 कर लीजिए इसके N मॉलिक्यूल और लिख लीजिए इस पर क्या चीज़, पर ऑक्साइड PER, पर ऑक्साइड क्या होगा, कैटालिस्ट। बहुलीकरण की प्रोसेस कराइए तो आप लोग को बन जाएगा इधर से खाली CH2 सिंगल बॉन्ड CH हो गई CN, हो गया CN इधर खाली और इसका इन अणु। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे अब क्या, इसको बोलेंगे एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल इसको बोलेंगे, इसका नाम है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसको पैन शॉर्ट में बोलते हो मुन्ना, ले लो स्क्रीनशॉट तुरंत। तीसरा ये रहा आपका क्या, तो इसका नाम है पॉलीमोनोक्लोरो ट्राईफ्लुओरो एथीन। सूत्र अगर लिखना चाहेंगे तो सूत्र लिख दिया जाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट में बोलते हो PCTFE बोलते इसको। होता क्या चीज़ है, जब इसको हम लोग क्या बोलते मुन्ना, कि जब मोनोक्लोरो ट्राईफ्लुओरो एथीन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुलीकरण की क्रिया कराया जाता है तो पॉलीमोनोक्लोरो ट्राईफ्लुओरो
एथीन प्राप्त होता है, जिसे FE भी कहा जाता है। अब इसको मैं रिएक्शन दिखा दूँ बाबू, जरा ध्यान देना। C डबल बॉन्ड C, इधर Cl, इधर F, इधर F नीचे F हो गई। इसके इन मॉलिक्यूल को लिया, O2 उत्प्रेरक को लिया, बहुलीकरण की क्रिया करा मुन्ना, तो मेरे को मिल गई इधर से बॉन्ड खाली। अब सिमट देता हूँ इसको, देखो इस प्रकार से। तो मैं लिखा, चाहे रिक्वेशन रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। C इधर से Cl, इधर से F और सिंगल बॉन्ड, फिर हो गई C और उसके बाद F, उसके बाद क्या होगा EF। ये इन मॉलिक्यूल ऑफ ये, इसको बोलते हैं क्या चीज़, इसको बोलते हैं मोनो, इसको क्या बोलते हैं मुन्ना, माफ कीजिएगा, मोनोक्लोरो फ्लूओरो एथीन, इसका नाम है पॉलीमोनोक्लोरो फ्लूओरोइथीन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं PCTFE। दैट्स ऑल मुन्ना। मैंने इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लिया, आप लोग ले लिए होंगे। देखिए मुन्ना, मैं आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट किया, जिसमें से मैं बता दूं कि इसी तरह से आपका वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहें, इसमें संदेह नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।